अरे हाथ जोड़ी करिले निहोरा ये चाची, हाथ जोड़ी करिले निहोरा ये भैया, कर दिया तने उपकार। वोट मांगे बेटावा तुहार ए चाची हो, वोट मांगे बेटावा तुहार। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा, हकदार होगा, वही राजा बनेगा। और इसलिए अब राजा का 9वीं फेल बेटा कब चर्चा बिहार में नहीं हो रहा है, अब उसका चर्चा हो रहा है जो इंजीनियरिंग करके आया है, उसका चर्चा हो रहा है कि जो अपने इंजीनियरिंग के दम पे बिहार को जो है आगे नए रास्ते पे लेके जाएगा। इन लोगों को पेंशन कौन दिलाएगा? इन लोगों को पेंशन कौन दिलाएगा? इनके पेंशन पे बातचीत कौन करेगा? बताइए। हम करेंगे। ये जो लोग जो है हम लोगों को बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस वाले या रैपिड एक्शन फोर्स वाले जो भी हैं, इनको भी इंसाफ हम लोग दिलाएंगे। तो अब जो है अब गरीबों का, इन लोगों का चर्चा होगा। देखिए, इन लोगों को उम्मीद है, हम लोगों से इन लोगों को उम्मीद है, ये जितने भी लोग हैं, ये जो गर्मी के दिनों में जो है तप रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों को उम्मीद है गुंजन सिंह का लाइफ जो है वो सेटल्ड है। क्या जरूरत है उनको यहाँ पे आने की? वो अपना अच्छा काम कर रहे थे, फिल्म में गाना और फिल्म कर रहे थे। आज जो है इनकी स्थिति बदलनी चाहिए। ये जो बस में बैठे हुए हैं, इन लोगों की स्थिति बदलनी चाहिए। ये लोग कभी हेलीकॉप्टर में मछली नहीं खाए हैं, कभी इन लोगों के बेटी का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे जो है हवाई जहाज में नहीं बनता है। लेकिन तेजस्वी जी की बेटी जो है हर महीना बर्थडे मनाती है, हर महीना। 1 महीना की हो गई केक काटो, 2 महीना की हो गई केक काटो, हर महीना तेजस्वी जी मछली जो है हेलीकॉप्टर में खाते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है 1 करोड़ देश में नौकरी मिलेगा? देंगे। किसको देंगे? मीसा भारती को नौकरी देंगे, ठीक है, रोहिणी आचार्य को नौकरी देंगे, खुद नौकरी लेंगे, परिवार में नौकरी देंगे, और उसी को जो है वो लोग 1 करोड़ समझ लेंगे। हिम्मत है तेजस्वी जी को तो सारण से किसी सारण की बेटी को, ओरिजिनल बेटी को, डुप्लीकेट सिंगापुर वाली बेटी को नहीं, ओरिजिनल बेटी को टिकट दे के दिखाएं। हिम्मत है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ेगी, सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेगी, खुद जो है चुनाव लड़ते ही हैं, राबड़ी जी को आवास मिला ही है, लालू जी को सारा सुख सुविधा मिल ही रहा है। हाँ, अगर पिछली बार नौकरी में क्रेडिट लेते हैं तेजस्वी यादव, तो मेरे ऊपर NSA लगाने का भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है, और मुझे जेल में डालने का भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। अच्छा मनीष जी, इनको भी, इनके भी परिवार के लिए, इनके भी बच्चे के लिए हम लोग लड़ेंगे। बेटा आया है मैदान में, कोई नेता नहीं है और मुझे नेता बनना भी नहीं है। दोस्तों मेरी मौजूदगी नवादा लोकसभा में है और नवादा लोकसभा से नवादा लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी गुंजन सिंह जो है अभी हमारे साथ हैं, और बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भी जो है गुंजन सिंह के काफिले के साथ घूम रहे हैं। रोड शो आज है और एक बार तस्वीर देख लीजिए कि नज़ारा कितना भव्य है। हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं काफिलों के साथ गुंजन सिंह जो है नवादा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। गुंजन जी, आप प्रत्याशी, सबसे पहले आपसे प्रश्न होगा, युवाओं की काफ़ी संख्या देखी जा रही है, काफ़ी लग रहा है युवा जो है गुंजन सिंह का नाम ले रहा है। अभी मैं योगी आदित्यनाथ की रैली में था, युवा काफ़ी आपके लिए प्यार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं गुंजन सिंह पर हम पर भरोसा है, ऐसा क्यों? युवा ही तो है जिसपे, युवा एक पिलर है, समझिए, कुछ परिवर्तन का मतलब पिलर युवा है। और मेरे साथ जब युवा है तो युवा अगर माँ को भी बोलेगा तो माँ बात मानेगी, युवा का बेटा का बात मानेगी, पिताजी भी मान जाएंगे। तो अब सब मेरे साथ है, और युवा जहाँ है तो बूथ पर युवा ही रहेगा। तो हम लोग को कहीं से किंतु परंतु नहीं है, पूरा जन सैलाब है, और इस बार परिवर्तन नवादा में तय है। आलतू फालतू अब ना दलाल चाहिए, नवादा में नवादा का लाल चाहिए। स्थानीय और बाहरी मुद्दा काफी उठता है, लोग कह रहे हैं कि नवादा जो है अछूता है, बार बार जो है नवादा को प्रयोगशाला बना दिया गया है, बाहरी कैंडिडेट डाली जाता है, बाहरी उम्मीदवार डाली जाता है, क्या लग रहा है नवादा सच में प्रयोगशाला बन गया है? 70 सालों में नवादा सिर्फ लुटाया है, और बाहरी उम्मीदवार आते हैं और यहाँ से जीत कर चले जाते हैं, और नवादा के लोग तरसते रहते हैं सांसद से मिलने के लिए। हम नवादा की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे नवादा लोकसभा में लोग कहते थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ नवादा में जो नवादा का बेटा MP बन सके। इस बात से मैं आया हूं कि नवादा में परिवर्तन करूं, और मेरे साथ आज सभी लोग हैं, और इस बार परिवर्तन होना तय है। देख नहीं रहे पसीना कितना छूट रहा है सबका। मनीष जी क्या कुछ कहेंगे? गुंजन सिंह जी के साथ घूम रहे हैं,
दोस्ती काफी अच्छी दिख रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बड़ा भाई है, ठीक है, और बस परिवर्तन होना चाहिए और किसी भी हाल में होना चाहिए, वरना गुंजन सिंह को क्या ज़रूरत है। गुंजन सिंह का लाइफ जो है वो सेटल्ड है, क्या ज़रूरत है उनको यहाँ पे आने की। वो अपना अच्छा काम कर रहे थे, फिल्म में गाना और फिल्म कर रहे थे। आज जो है इनकी स्थिति बदलनी चाहिए, ये जो बस में बैठे हुए हैं इन लोगों की स्थिति बदलनी चाहिए। आज जो है ये जो युवा जो है धूप में तप रहे हैं, इन लोगों की स्थिति बदलना चाहिए, और वहीं तो बात हम लोग करते हैं। अच्छा मनीष जी, आपके आने के बाद एक अलग ही जो है बिहार में एक हवा चली है मनीष कश्यप के खासकर आने के बाद। जहां युवाओं की बात की जाती है तो तेजस्वी को अब नकारा जा रहा है, चेहरा के रूप में मनीष कश्यप देखा जा रहा है, पवन सिंह देखा जा रहा है, गुंजन सिंह देखा जा रहा है। ऐसा बदलाव आखिर क्यों? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा, हकदार होगा, वही राजा बनेगा। और इसलिए अब राजा का 9वीं फेल बेटा का चर्चा बिहार में नहीं हो रहा है, अब उसका चर्चा हो रहा है जो इंजीनियरिंग करके आया है, उसका चर्चा हो रहा है कि जो अपने इंजीनियरिंग के दम पे बिहार को जो है आगे नए रास्ते पे लेके जाएगा। तो अब लालू जी के लाल का नाम खत्म, अब जो है अब गरीबों का, इन लोगों का चर्चा होगा। देखिए इन लोगों को उम्मीद है, हम लोगों से इन लोगों को उम्मीद है, ये जितने भी लोग हैं ये जो गर्मी के दिनों में जो है तप रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों को उम्मीद है। इन लोगों के बच्चों का बर्थडे कभी हेलीकॉप्टर में नहीं मना है, ये लोग कभी हेलीकॉप्टर में मछली नहीं खाए हैं, कभी इन लोगों के बेटी का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे जो है हवाई जहाज में नहीं बनता है। लेकिन तेजस्वी जी के बेटी जो है हर महीना बर्थडे मनाती है, हर महीना, 1 महीना की हो गई केक काटो, 2 महीना की हो गई केक काटो, हर महीना तेजस्वी जी मछली जो है हेलीकॉप्टर में खाते हैं। अब इनकी बात होगी, इनकी समस्याओं पे बातचीत होगी और अब इनका हालात बदलने का प्रयास होगा। घोषणा पत्र किस प्रकार देख रहे हैं? 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है 1 करोड़ देश में नौकरी मिलेगा? देंगे, किसको देंगे? मीसा भारती को नौकरी देंगे, ठीक है, रोहिणी आचार्य को नौकरी देंगे, खुद नौकरी लेंगे, परिवार में नौकरी देंगे, और उसी को जो है वो लोग 1 करोड़ समझ लेंगे। हिम्मत है तेजस्वी जी को तो सारण से किसी सारण की बेटी को, ओरिजिनल बेटी को, डुप्लीकेट सिंगापुर वाली बेटी को नहीं, ओरिजिनल बेटी को टिकट दे के दिखाएं। हिम्मत है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लड़ेगी, सारण से रोहिणी आचार्य लड़ेगी, खुद जो है चुनाव लड़ते ही हैं, राबड़ी जी को आवास मिला ही है, लालू जी को सारा सुख सुविधा मिल ही रहा है, वहीं तो उन लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरी है। कहाँ नौकरी है? कहाँ नौकरी दिए हैं? पिछली बार बिहार के कितने लोगों को नौकरी दिए बताइए, जाके पता कीजिए। मास्टर का जो बहाली हुआ उसमें बिहारी कितने युवाओं को नौकरी मिला, जाके पता कीजिए। और हाँ, अगर पिछली बार नौकरी में क्रेडिट लेते हैं तेजस्वी यादव तो मेरे ऊपर NSA लगाने का भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है और मुझे जेल में डालने का भी क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। अच्छा मनीष जी, निर्दलीय उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, गुंजन सिंह के साथ आप घूम रहे हैं, क्या काराकाट से पवन सिंह के लिए भी जाएंगे? एकदम बिल्कुल, बिल्कुल वो बुलाएंगे, हम जाएंगे एकदम 100%। काहे नहीं? अब योगी जी आए थे यहाँ पे हेलीकॉप्टर से, योगी जी का सम्मान है, योगी जी अच्छे नेता हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं योगी जी का, लेकिन हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आए थे। इन लोगों को समस्या होगा तो क्या योगी जी का नंबर इन लोगों के पास है? बताइए, इन लोगों को पेंशन कौन दिलाएगा? इन लोगों को पेंशन कौन दिलाएगा? इनके पेंशन पे बातचीत कौन करेगा? बताइए, हम करेंगे। ये जो लोग जो है हम लोगों को बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं, पुलिस वाले या रैपिड एक्शन फोर्स वाले जो भी हैं, इनको भी इंसाफ हम लोग दिलाएंगे, इनको भी, इनके भी परिवार के लिए, इनके भी बच्चे के लिए हम लोग लड़ेंगे। ये चीजें हैं। और योगी जी हेलीकॉप्टर से आए थे, सम्मान है योगी जी का, लेकिन जब नवादा में समस्या होगा तो समस्या का समाधान करने योगी जी हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, वो सिर्फ चुनाव में आएंगे। बेटा को वोट दीजिए और जिताइए, और बेटा काम करेगा और नहीं काम करेगा तो आपके और हमारे जैसे लोग जो है ना वाट लगा देंगे। चलिए, मनीष कश्यप थे और कह रहे हैं कि बेटा को जिताइए, नवादा की बेटा की चर्चा होती है तो गुंजन सिंह कहते हैं कि नवादा का बेटा ही नवादा का नेता बनेगा। गुंजन जी, एक गाना हो जाए छोटा सा, नवादा की जनता के लिए एक छोटा सा गाना हो जाए। क्या भैया? नवादा की जनता के लिए छोटा सा गाना हो जाए। अरे हाथ जोड़ी करिले निहोरा ये चाची, हाथ जोड़ी करिले निहोरा ये भैया, कर दिया तने उपकार, वोट मांगे बेटा बा तुहार,
ए चाची हो वोट मांगे बेटा बा तोहार। बेटा आया है मैदान में, कोई नेता नहीं है और मुझे नेता बनना भी नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका सेवा कर सकूं, पूरे नवादा लोकसभा का सेवा कर सकूं और नवादा को, ये जो 70 साल से गुलाम है नवादा मेरा, इसको आज़ाद कर सकूं। चलिए, तो देखिए मनीष कश्यप का कहना है कि युवा शक्ति अब जग चुका है और युवा उम्मीदवार को ही नवादा की जनता चुनेगी। और साथ ही साथ गुंजन सिंह का भी कहना है कि नवादा का बेटा बनकर आया हूँ, नवादा के बेटा को सपोर्ट भैया, कीजिए। आज एगो यूट्यूबर जो है दूसरे किसी का प्रचार कर रहा है। एक यूट्यूबर, ये बिहार के सभी यूट्यूबरों के लिए गर्व की बात है। जिन यूट्यूबर को ये यहाँ के नेता जो है वो बोलते थे कि 500 रुपया का माइक और 5000 का मोबाइल उठा के जो है कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, उन्हीं यूट्यूबरों को यूट्यूबर दिखा दे कि एक यूट्यूबर जो है यहाँ पे खड़ा होके और दूसरे किसी का प्रचार कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और ऐसे ही बिहार को बदल के रख देंगे। बिल्कुल, और यूट्यूबरों को जो सम्मान मिल रहा है और कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है मनीष कश्यप को ही जाता है। और आज जो है हर जगह माइक देखने को मिलता है, हर जगह कैमरा है। गलत जो करते हैं उनको बस एक ही बात याद आता है कि गलत मत करो बेटा, तो मनीष कश्यप आ जाएगा। और साथ ही साथ देखिए कितना जनसंख्या है और मनीष कश्यप का कहना है कि जो हकदार होगा वही जो हकदार होगा उसी को जो है हम नेता चुनेंगे। तो आपकी क्या राय है? नवादा की जनता इस बार गुंजन सिंह को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।